Dr. Shalja Pandey and today's topic is breast lump या ट्यूमर। ब्रेस्ट लंप और ट्यूमर जो है आजकल अधिकांश महिलाएं इस बीमारी से ग्रसित हो रही हैं, इससे परेशान हो रही हैं क्योंकि जो कम उम्र की महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी इससे अफेक्टेड हो रही हैं। अगर चेस्ट में कोई गांठ हो जाती है तो उसको हम फाइब्रो एडिनोमा के नाम से जानते हैं। वैसे ब्रेस्ट लंप और ट्यूमर एक ही बात होती है। इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे गांठ जैसी बन जाती है और वहां पे सूजन आ जाती है और वहां पे पेन भी हो सकता है। अब क्या होता है कि अगर ट्यूमर का या लंप का ट्रीटमेंट अगर ढंग से ना किया जाए, उसको क्योर ना किया जाए, तो क्या होता है, वो कैंसर का रूप भी ले सकता है। अब अगर जो गांठ है उसको पहले तो हम उसकी जो है टेस्ट कराते हैं, मेमोग्राफी कराते हैं। अगर वो गांठ जो होती है अगर कैंसरस होती है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है, और नॉर्मल अगर गांठ होती है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आपकी गांठ जो बनी है वो अगर मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह हिल रही है, तो उसके चांसेस कैंसरस होने के बहुत ज्यादा कम होते हैं। अगर फिक्स्ड है, अगर वो ट्यूमर फिक्स्ड है और वहां पे पेन नहीं हो रहा है, फिक्स्ड है, तो उसके कैंसर होने के चांसेस काफी हद तक होते हैं। अगर पेनफुल है, मूवेबल है, तो गांठ के कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं, कैंसरस गांठ होने के चांसेस कम होते हैं। अब इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? अगर गांठ है ब्रेस्ट में तो महिला को दर्द होगा, उसमें से डिस्चार्जेस होंगे। वो डिस्चार्ज किसी भी प्रकार का हो सकता है, येलोइश डिस्चार्ज हो सकता है, व्हाइटिश डिस्चार्ज हो सकता है, स्टिकी डिस्चार्ज हो सकता है, चिपचिपा, और या फिर ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है। जो निपल्स होते हैं उनकी चारों तरफ पपड़ियां जैसी बन जाती हैं, रेडनेस हो जाती है ब्रेस्ट में, और स्वेलिंग होती है, पेनफुल होता है, और टेंडरनेस होती है। एक मिनट, जो टिश्यूज होते हैं, हाँ, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, इसे हम DCIS भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है टिश्यूज की, और उसकी वजह से वहां पर ट्यूमर बन जाता है। दूसरा है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ये 80% जो लेडीज होती हैं उनको अफेक्टेड करता है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। दूसरा है इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा को हम ILC भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या डाइट ली जाए? डाइट में क्या होता है, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें। हाँ, जो हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती है वो कैंसर की कंडीशन में, ब्रेस्ट कैंसर अगर है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। फाइब्रस फ्रूट्स लें। आपकी जो डाइट है उसमें सोयाबीन हो, उसे खाएं। कम फैट वाला जो है, फैट वाला दूध ना लें, और ग्रीन टी जो होती है इसमें हेल्पफुल होती है आपके उसके लिए। अब क्या नहीं लेना चाहिए, तो मैंने कहा पत्तेदार सब्जियां ना लें, मिर्ची ना लें, मिर्च मसालेदार चीजें कम खाएं। जहां तक है टमाटर अवॉइड करें। टमाटर का ये कि कई जगह कई डॉक्टर्स कहते हैं कि खाना चाहिए, कई कहते हैं नहीं खाना चाहिए। गाजर नहीं लेनी चाहिए इसमें। अवॉइड करें अल्कोहल, स्मोकिंग, और अपने वजन को कंट्रोल करें, क्योंकि ओबेसिटी भी एक कारण होता है ब्रेस्ट लंप का। अब इसमें क्या होता है कि एक बैरिएट्रिक सर्जरी होती है जिसके द्वारा जो है वजन कम किया जाता है। तो एक सर्जरी है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी क्या है। तो बैरिएट्रिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी होती है जिसके द्वारा आपका वजन कम किया जाता है। व्यायाम करें। सबसे अच्छी बात होती है कि नेचुरल एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, और आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योग करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका कारण रेडिएशन भी हो सकता है। रेडिएशन जो है ब्रेस्ट कैंसर का कारण हो सकता है। कई बार महिलाएं जो होती है बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं, तो वो भी आपके ब्रेस्ट कैंसर का, ठीक है, और उसमें डिस्चार्जेस होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? अगर ब्रेस्ट में किसी की गांठ है, लंप है, तो फिर उसके क्या कारण है? उसका कारण एक तो इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन चला आ रहा है तो वो उसका कारण बन सकता है। दूसरी बात, अगर कोई चोट लगी है, कोई ऐसी इंजरी हो गई है, तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर ब्रेस्ट में पहले से कोई सिस्ट है, सिस्ट का मतलब होता है एक दाना जैसा जिसमें पानी भरा होता है, तो इस प्रकार की अगर कोई सिस्ट है तो उसके बाद वो ट्यूमर बनने के चांसेस पूरे रहते हैं। अगर हार्मोनल चेंजेस हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। ओबेसिटी की वजह से हो सकती है गांठ। जेनेटिक भी हो सकता है। अगर किसी को परिवार में पहले से ही ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट लंप की हिस्ट्री है
तो आगे जो है फैमिली हिस्ट्री में ये चीजें आ सकती हैं। अगर आपके डाइट एबनॉर्मल है तो वो भी उसका कारण हो सकता है। दूसरी बात, स्ट्रेस, जो तनाव है, वो भी इसका कारण बन सकता है। और कई ऐसी मेडिसिन है जिनके लेने से आपकी बॉडी पे बैड इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी इसका कारण बन सकते हैं। तो ये जो सारे कारण हैं वो ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर के कारण बन सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं लोगों के कि क्या नाम, अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी को है तो कितनी तेजी से फैल सकता है। क्वेश्चन आया था कि कितनी तेजी से ब्रेस्ट कैंसर फैल सकता है। तो वैसे तो 212 दिन में इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है, 212 दिन के अंदर ये फैलना शुरू कर देता है, मगर कभी कभी 1800 दिन भी लग जाते हैं इसको फैलने में। तो शुरुआत में कभी कभी अंदाज नहीं आता है कि ये दिक्कत हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है कि सबसे पहले जो ट्यूमर होता है, जो गांठें होती है, वो आपके बगल में मतलब एक्जिला में निकलेंगी। वो गांठें पेनफुल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर पेनफुल नहीं है तो उसको जरूर तुरंत उसका चेकअप करा लेना चाहिए कि हो सकता है वो आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले सकती है। वैसे जो अगर ब्रेस्ट में जो लंप होता है, सबसे पहले वो लंप, जो गांठें होती हैं, वो एक्जिला में निकलती है। कैंसर का कारण या ब्रेस्ट लंप का कारण बन सकता है, इसलिए फीडिंग कराना बहुत जरूरी होता है। वैसे भी 6 महीने तक बच्चों को, माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए। उससे बच्चे के लिए भी लाभदायक होता है और माता के लिए भी। बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और माताओं को वो बीमारियां नहीं होती हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होना, ब्रेस्ट ट्यूमर होना, ये चीजें नहीं होती हैं। अब अगर बहुत कुछ महिलाएं काफी टाइम तक अगर कंसीव नहीं कर रही हैं तो उनको भी, या कभी कंसीव नहीं कर सकती हैं, तो उनको भी ब्रेस्ट लंप या ट्यूमर या कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है तो उनमें भी जो है ब्रेस्ट कैंसर, लंप या ट्यूमर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब ब्रेस्ट ट्यूमर के बारे में बताया, 3 टाइप्स का बताया था, उसके अलावा भी होते हैं। एक ट्यूबुलर कार्सिनोमा होता है, मेडुलरी कार्सिनोमा होता है, म्यूकस कार्सिनोमा होता है, लोबुलर कार्सिनोमा होता है। ये जो होते हैं ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, ये अदर टाइप्स हैं। अब इसमें क्या आता है कि एक इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। इसमें क्या होता है, इसे हम IVCB कहते हैं, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। इसमें क्या होता है, जो ब्रेस्ट होता है, जो ब्रेस्ट की वेसल्स होती हैं, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, वहां पर क्या होता है, एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से उन वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और वहां पर क्या होता है, ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ जाती है, टेंडरनेस होती है, रेडनेस होती है, वॉर्म हो जाता है और पेनफुल कंडीशन हो जाती है। तो इसको हम इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। अब मैं आ गई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। हाँ, दूसरी बात, इसकी टेस्ट क्या क्या कराएं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी दिक्कत हो रही है ब्रेस्ट में। अगर चेस्ट पेन होता है तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि कहीं हमको कोई गांठ तो नहीं बन गई अंदर, तो इन सब चीजों का चेकअप होता है। उसमें बायोप्सी कराते हैं, मैमोग्रामी कराते हैं, लंपेक्टोमी कराते हैं, कीमोथेरेपी होती है, चेस्ट एक्सरे अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो जो है उसका इलाज अगर तुरंत से तुरंत करा लिया जाए तो वो आगे विवर्स कंडीशंस या बड़ी जो है बीमारी का रूप नहीं दे पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या स्ट्रेस और तनाव जो है वो ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट लंप या कैंसर का कारण बन सकता है। बिल्कुल, अगर आपको काफी दिनों से मानसिक तनाव है, कोई स्ट्रेस है, तो वो आपके ब्रेस्ट के लंप मतलब ब्रेस्ट ट्यूमर या ब्रेस्ट लंप या ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है। क्योंकि जो आपका मानसिक तनाव या स्ट्रेस है वो आपके जो बॉडी है उस पर बैड इफेक्ट डालता है, आपके हार्मोन्स पे बैड इफेक्ट डालता है, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से ब्रेस्ट ट्यूमर होने के पूरे चांसेस रहते हैं। दूसरी बात यह है कि कई क्वेश्चंस ये भी हैं कि एक क्वेश्चन ये भी है कि महिलाएं सवाल करती हैं कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, कहीं की जो कम एज की महिलाएं हैं, अगर उनको ये दिक्कत हो जाती है ब्रेस्ट लंप या ट्यूमर, तो उनका सवाल ये होता है कि क्या इसके इलाज के बाद हम कंसीव कर सकते हैं या नहीं। तो ये जो सवाल है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि सभी को ये चिंता हो सकती है कि शादी के बाद ये बीमारी अगर है या उससे पहले है, उसका इलाज करने के बाद कंसीविंग हो पाएगी या नहीं। तो वैसे तो कंसीविंग हो जाती है, अगर यंगर एज में ब्रेस्ट कैंसर है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो काफी हद तक कंसीविंग हो जाती है। मगर जहां से आपका इलाज चल रहा है
और आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ है या उनके ट्रीटमेंट की क्या सिचुएशन है, ये चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो जहां आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले आप उनसे कंसल्ट करें कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, क्योंकि वो अपनी मेडिसिन कौन सी चला रही हैं, कितने पावर की चल रही हैं, किस हिसाब से दवाइयाँ चल रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जा सकता है कि आगे आपकी कंसीविंग पॉसिबल है या नहीं। थैंक यू। अब मैं आती हूँ कि ब्रेस्ट जो कैंसर्स होते हैं उसके टाइप्स कितने होते हैं, एक सवाल करा था। तो वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, ये डक्टल कार्सिनोमा इनसे है। तो ये जो चीजें होती हैं इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, क्या वो ट्यूमर कैंसरस है या नहीं। इन सब चीजों की जांचों के बाद ये चीजें हम डिसीजन लेते हैं। दूसरी बात ये होती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, इसमें सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। अभी मेरे पास रिसेंट एक केस आया है जो कि पेशेंट है चंपावत की, उनको ब्रेस्ट ट्यूमर है और पेनफुल है, पेन हो रहा है, काफी मूवेबल है, काफी बड़ा ट्यूमर है। जब वो मेरा केस सॉल्व हो जाएगा तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी। तो अभी स्टार्टिंग है उस ट्रीटमेंट की, अभी मैंने 1 हफ्ते की उनको दवाई दी है। अब वो 1 हफ्ते बाद मुझे बताएंगे उनको कितना रिलीफ है। इसके अलावा जितनी भी मैंने एक नैनीताल से मेरे पास एक पेशेंट आती थी, उसको भी जो बंगाली थी, उसको भी ब्रेस्ट में बहुत बड़ा ट्यूमर था, वो कि अब ठीक हो चुका है। उसके अलावा मेरे पास ट्यूमर के काफ़ी केसेस हैं, एक्जिला में ट्यूमर के केसेस हैं, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। नेक में ट्यूमर के केसेस हैं, वो भी ठीक हो चुके हैं। काफ़ी केसेस में को मैं रिप्रेजेंट भी कर चुकी हूँ ट्यूमर के। और जो मेरा सबसे अच्छा केस आजकल जो ब्रेस्ट ट्यूमर का है, वो बहुत बड़ा ट्यूमर है, इसलिए उसको मैं ठीक करने के बाद यूट्यूब पर रिप्रेजेंट करूँगी। अब होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूंगी। जो मेडिसिन इसमें अच्छा इफेक्ट करती है, पल्सिटिला हो गई, फाइटोलका हो गई, कोनियम हो गई। उसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां, ग्रिफाइटिस हो गई, कैल्किया फ्लोर हो गई, बेलाडोना हो गई, ये मेडिसिन भी अच्छा काम करती हैं। अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है, सबसे ज्यादा मैंने कहा था पूरी प्रॉपर केस हिस्ट्री लेके जो दी जाती है दवाइयां, वही ज्यादा इफेक्टिव होती है। कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब की जाती है पेशेंट के नेचर और डिजीज को लेके, वो मेडिसिन ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, जो कि परमानेंट क्योर करती है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मुझसे यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, कॉल फॉर मी ऐप पर कॉल करके मुझसे डायरेक्ट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।